कहानी की शुरुआत में एक आदमी सड़क पर भयंकर ट्रैफिक में फंसा हुआ था। अचानक से एक जोरदार टक्कर की आवाज हुई। एक पुलिस वाले ने उसकी गाड़ी के शीशे में जोरदार टक्कर मारी और बिना रुके सीधा निकल गया। अपना ये आदमी कोई ऐरा गहरा नहीं था, बल्कि यूएन का एक बहुत ही तगड़ा सीक्रेट एजेंट था। इस अजीब हरकत को देखते ही उसका माथा ठनका और वो समझ गया कि दाल में कुछ काला है। और भाई साहब, अगले ही पल आगे वाले चौराहे पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। इस बार एक और पुलिस वाला भागता हुआ आया और उसने हमारे हीरो को गाड़ी से बाहर निकलने से मना किया। तभी अचानक उस पुलिस वाले को एक गाड़ी ने इतनी जोर से टक्कर मारी कि वो हवा में उड़ गया। टक्कर मारने के बाद भी वो ट्रक रुका नहीं, बल्कि सड़क पर पागलों की तरह अंधाधुंध दौड़ता रहा। साफ लग रहा था कि ट्रक का ड्राइवर अब नॉर्मल इंसान नहीं रहा। अपने गैरी ने जैसे ही ये सब देखा, तुरंत एक्सीलेटर पर पैर दबाया और ट्रक ने जो रास्ता बनाया था उसी के पीछे पीछे अपनी गाड़ी भगाकर वहाँ से निकलने की सोची। लेकिन जैसे ही वो चौराहे पर पहुंचे, ट्रक जोरदार आवाज के साथ पलट गया। गैरी अभी बचने की कोशिश कर ही रहा था कि साइड से अचानक एक एम्बुलेंस आई और उनकी गाड़ी से टकरा गई। किस्मत अच्छी थी कि उनकी गाड़ी मजबूत थी, इसलिए परिवार में किसी को खरोंच तक नहीं आई। लेकिन भाई, पूरी सड़क पर हाहाकार मचा हुआ था। बहुत सारे लोग पता नहीं किस अजीब से वायरस का शिकार हो गए थे। वो सब ज़ॉम्बी बन चुके थे और नॉर्मल लोगों पर जानवरों की तरह झपट रहे थे। गैरी ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत अपनी छोटी बेटी को गाड़ी से बाहर निकाला। तभी उसकी नजर बगल में पड़ी, जहाँ उसने अपनी आंखों से एक नॉर्मल इंसान को काटे जाने के बाद ज़ॉम्बी बनते हुए पूरा सीन देखा। गैरी ने नोटिस किया कि काटे जाने से लेकर ज़ॉम्बी बनने में सिर्फ और सिर्फ 12 सेकंड लग रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए गैरी ने एक बड़ी सी गाड़ी ढूंढी और भागने के लिए उसे स्टार्ट करने लगा। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उनके दरवाजे पर आ धमका। सही टाइम पर गैरी ने एक जोरदार लात रसीद की और ज़ॉम्बी को दूर फेंक दिया। चारों लोगों का ये परिवार बड़ी मुश्किल से जान बचाकर एक थोड़ी सेफ जगह पर पहुंचा। लेकिन भाई, वहाँ भी पहले से ही बवाल मचा हुआ था। बहुत सारे लोग पागलों की तरह दुकानों से खाने पीने का सामान लूट रहे थे। टाइम बचाने के लिए इन चारों ने अलग अलग होकर सामान इकट्ठा करने का फैसला किया। लेकिन थोड़ी ही देर में छोटी बेटी के चीखने की आवाज आई। गैरी भागकर वहां गया तो देखा कि 2 गुंडे लूटपाट कर रहे हैं। एक गुंडे ने बंदूक निकाली और गोली चला दी। फिर क्या था, अपना गैरी भी कहां पीछे हटने वाला था। उसने भी अपनी बंदूक निकाली और लगातार 2 गोलियां दागकर उसे वहीं ढेर कर दिया। तभी इत्तेफाक से एक पुलिस वाला वहां से गुजरा और उसने गैरी को खून करते हुए देख लिया। गैरी ने डर के मारे तुरंत अपने हाथ ऊपर कर लिए और समझाने की कोशिश की। लेकिन भाई साहब, पुलिस वाले ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो खुद वहाँ मुफ्त का माल लूटने आया था। जब गैरी सुपरमार्केट से बाहर निकला तो देखा कि उसकी गाड़ी ही चोरी हो गई है। उसकी पत्नी ने बोला कि पहले पास वाले एक बिल्डिंग में छिप जाते हैं। वहाँ भागते टाइम गैरी को यूएन के एक बड़े अफसर ब्लैक भाई का फोन आया। ब्लैक भाई ने कहा कि टेंशन मत लो, आज आधी रात को वो उन्हें लेने के लिए बिल्डिंग की छत पर एक हेलीकॉप्टर भेजेंगे। लेकिन भाई, उस बिल्डिंग के इलाके में तो पहले ही ज़ॉम्बियों ने कब्जा कर रखा था। तभी आसमान से अचानक एक ज़ॉम्बी आ गिरा। पलक झपकते ही गैरी और उसका परिवार बिल्डिंग के अंधेरे रास्ते में भाग रहा था और ज़ॉम्बियों का एक बड़ा झुंड पागलों की तरह उनका पीछा कर रहा था। मौत के मुंह से बाल बाल बचने के बाद उनकी मुलाकात एक ऐसे मैक्सिकन परिवार से हुई जो अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बना था। इस मैक्सिकन परिवार ने न सिर्फ गैरी के परिवार को अपने घर में पनाह दी, बल्कि अपना खाना भी उनके साथ शेयर किया। अगली सुबह गैरी का परिवार वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगा। वो चाहते थे कि मैक्सिकन परिवार भी उनके साथ चले, लेकिन उस आदमी ने मना कर दिया। उसे लग रहा था कि कोई भी जिंदा छत तक नहीं पहुँच पाएगा। गैरी ने भी ज्यादा जिद नहीं की। फिर उसने अपना जुगाड़ तैयार करना शुरू किया। अपनी बंदूक के आगे एक चाकू बांधा और टेप से अपने हाथ पर मैगजीन बांध ली ताकि कोई ज़ॉम्बी काटे तो दांत न गड़े। पूरी तरह तैयार होने के बाद गैरी अपने परिवार को लेकर कमरे से बाहर निकला और छत पर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ चल दिया। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी आ गया, जिसे तुरंत उसने एक गोली में ढेर कर दिया। गन की आवाज सुनकर 2 और ज़ॉम्बी पीछे लग गए। गैरी अपनी पत्नी के साथ लगातार भागता रहा और जब उसने देखा कि अब बहुत पास आ गए हैं, तब उसने सीधा अलमारी उन पे धकेल दिया और आगे बढ़ता रहा। फिर अपने बच्चों को अपना बैग दिया और अकेले ही ज़ॉम्बी से भिड़ गया। परिवार जल्दी ही छत पर पहुंच गया। औरत ने तुरंत एक फ्लेयर जलाया, जिससे इनका लोकेशन पता चल गया। अचानक गैरी छत पर आया और सीधा बिल्डिंग के किनारे जाके खड़ा हो गया और गिनती गिनने लगा। पूरे 12 सेकंड गिनने के बाद उसकी जान में जान आई। असल में ज़ॉम्बी का खून उसके मुंह में चला गया था। तभी हेलीकॉप्टर भी आ गया। गैरी तुरंत दौड़ा और दरवाजे को कसकर दबाया ताकि ज़ॉम्बी बाहर न आ सके। जल्दी ही उसका परिवार हेलीकॉप्टर में बैठ गया। आर्मी की मदद के बाद वो तुरंत दौड़ा और वो भी हेलीकॉप्टर में बैठ गया। इसके बाद परिवार को तुरंत यूएन के एक बहुत बड़े पानी वाले जहाज पर पहुंचा दिया गया। यूएन के बड़े अफसर ब्लैक भाई काफी देर से उनका वेट कर रहे थे। परिवार को सही सलामत सेटल करने के बाद ही ब्लैक भाई ने गैरी को सारी सच्चाई बताई। उसने बताया कि भाई, देश का राष्ट्रपति भी ज़ॉम्बी बन चुका है। जमीन पर जितने भी कमांड सेंटर थे सब तबाह हो चुके हैं और अब ये इकलौता कमांड सेंटर
सिर्फ समुद्र के बीचों बीच पानी पर चल रहा है। गैरी का परिवार यहाँ आराम से इसलिए रह पा रहा है क्योंकि गैरी यूएन का सबसे टॉप लेवल का सीक्रेट एजेंट रह चुका है और उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इसीलिए अब उसे एक वायरस के डॉक्टर को अपने साथ लेकर वायरस की जड़ का पता लगाने के लिए साउथ कोरिया जाना होगा, क्योंकि जब तक वायरस की जड़ का पता नहीं चलेगा तब तक ज़ॉम्बी वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बन पाएगी। भाई साहब, ये मिशन सुनकर तो ऐसा लगा जैसे किसी ने सीधे आग के कुएं में धक्का दे दिया हो। गैरी का दिल ये काम करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं था, लेकिन वहाँ के जनरल ने साफ धमकी दे दी कि अगर वो नहीं गया तो वो उसके परिवार को वापस उसी नर्क में भेज देंगे जहाँ से वो आए थे। गैरी के पास कोई और रास्ता नहीं था। बेचारे को भारी मन से अपनी पत्नी को अलविदा कहना पड़ा, लेकिन एक सीक्रेट एजेंट होने के नाते गैरी का दिमाग बहुत तेज चलता था, इसलिए उसके जिंदा बचकर आने के चांस बहुत ज्यादा थे। जल्द ही वो उस वायरस वाले डॉक्टर के साथ एक फ्लाइट में साउथ कोरिया के लिए उड़ गया। वहाँ पहुँचने के बाद फ्लाइट के कैप्टन ने उन्हें बताया कि एयरपोर्ट पर अब कोई पुलिस या सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये जगह बहुत पहले ही ज़ॉम्बियों के कब्जे में आ चुकी है। प्लेन के रुकते ही सब लोग बाहर निकलकर वहाँ की बैकअप टीम से मिलने की तैयारी करने लगे। गैरी ने उस डॉक्टर को अपनी सुरक्षा के लिए एक पिस्तौल दे दी, लेकिन जैसे ही वो प्लेन से बाहर निकले उन पर ज़ॉम्बियों ने सीधा हमला कर दिया। ये वायरस वाला डॉक्टर भी एकदम डरपोक निकला। वो मुड़कर वापस प्लेन की तरफ भागना चाह रहा था, लेकिन हड़बड़ी में अगले ही पल उसने गलती से खुद को ही गोली मार ली और वहीं ढेर हो गया। ठीक उसी टाइम उन्हें लेने के लिए स्पेशल फोर्स की टीम वहाँ पहुँच गई। गैरी के पास कोई और चारा नहीं था। वो उनके पीछे पीछे गोलियां चलाता हुआ घेरा तोड़कर आगे बढ़ा और फिर वहाँ के सेफ बेस में घुस गया। बेस के अंदर जाकर गैरी ने वहाँ के कैप्टन को बताया कि अभी जिस आदमी ने डर के मारे खुद को गोली मारी वही हमारा मेन वायरस का डॉक्टर था। कैप्टन ये बात सुनकर पूरी तरह से चकरा गया। इसके बाद कैप्टन ने बताया कि ये ज़ॉम्बी किसी भी तरह की आवाज सुनकर तुरंत उधर ही भागते हैं और गोलियां उन्हें तब तक नहीं मार सकती जब तक कि उनके सीधे भेजे में गोली न मारी जाए। फिर कैप्टन गैरी को एक ऐसे कमरे में ले गया जो जलकर पूरी तरह राख हो चुका था। वहाँ बिस्तर पर पड़ा हुआ आदमी साउथ कोरिया का सबसे पहला ज़ॉम्बी मरीज था और उसके बगल में वो कर्नल था जिसे उसने काट लिया था। उस टाइम उस मरीज की धड़कन रुक चुकी थी, लेकिन जब डॉक्टर उसके मरने की वजह चेक कर रहे थे तो वो मरीज अचानक से जिंदा हो गया। उसने अपनी आंखें खोली और पागलों की तरह लोगों को काटना शुरू कर दिया। इसके बाद तो हालात हाथ से निकल गए और इस भयंकर तबाही की शुरुआत हो गई। लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता था कि क्या वो सच में दुनिया का सबसे पहला ज़ॉम्बी था और अब तो वो जलकर राख हो चुका था, इसलिए कोई भी चेकिंग करना पॉसिबल नहीं था। जब गैरी वहाँ से जाने वाला था तो उसने देखा कि एक आदमी पिंजरे में बंद है। बात करने पर गैरी को पता चला कि ये आदमी पहले अमेरिका की खुफिया एजेंसी में काम करता था और हथियारों की हेराफेरी के चक्कर में पकड़ा गया था। ये बंदा देखने में थोड़ा पागल सा लग रहा था, लेकिन गैरी के शातिर दिमाग ने बता दिया कि ये आदमी पक्का कुछ न कुछ अंदर की बात जानता है। उस आदमी ने गैरी को बताया कि इस टाइम पूरी दुनिया में सिर्फ इजराइल ही इकलौती सेफ जगह बची है, क्योंकि वहाँ के नेता को पहले ही इस वायरस की भनक लग गई थी और उन्होंने 100 मीटर ऊंची एक बहुत बड़ी दीवार बनवा दी थी ताकि ज़ॉम्बी बाहर ही रहें। हालांकि इस बात पर पूरा भरोसा नहीं था, फिर भी गैरी को लगा कि एक बार इजराइल जाकर चेक करना चाहिए। उनका प्लेन जल्द ही उड़ चला और पूरी रात हवा में रहने के बाद वो इजराइल के ऊपर पहुंच गए और भाई साहब वहाँ सच में सब कुछ एकदम सेफ था। सेफ लैंडिंग करने के बाद गैरी ने कैप्टन को प्लेन में ही रुकने और किसी भी टाइम उड़ने के लिए तैयार रहने को कहा और खुद यूएन की अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ के प्रभारी से जा मिला। गैरी ने सीधे पूछा कि भाई तुमने वायरस का इतनी जल्दी पहले से कैसे पता लगा लिया? प्रभारी ने भी कुछ नहीं छिपाया। उसने बताया कि उन्हें एक भारतीय जनरल का एक मैसेज मिला था जिसमें लिखा था कि भारत ज़ॉम्बियों से जंग लड़ रहा है। हालांकि उन्हें इस बात पर ज्यादा यकीन नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी कर दी। इसके बाद प्रभारी गैरी को पूरा इलाका दिखाने ले गया। उसने बड़ी कॉलर टाइट करके बताया कि वो लगातार बाहर के लोगों को अंदर पनाह दे रहे हैं, क्योंकि आखिर हर एक इंसान को बचाने का मतलब है दुनिया में एक ज़ॉम्बी कम होना। तभी एक हेलीकॉप्टर चेकिंग करने के लिए ऊंची दीवार से बाहर की तरफ उड़ा। दीवार के अंदर और बाहर की दुनिया एकदम अलग थी। दीवार के बाहर तो ऐसा लग रहा था जैसे ज़ॉम्बियों की कोई भयंकर रैली चल रही हो। पैर रखने की जगह नहीं थी और दीवार के अंदर जिन लोगों की जान बचाई गई थी वो लोग खुशी के मारे माइक पकड़कर जोर जोर से गाने गा रहे थे। वो लोग माइक पर गा रहे थे, लेकिन भाई किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि माइक की इतनी तेज आवाज बाहर ज़ॉम्बियों के कान में पड़ जाएगी। जो ज़ॉम्बी पहले इधर उधर फालतू में घूम रहे थे वो सब फुल स्पीड में ऊंची दीवार की तरफ दौड़ने लगे और देखते ही देखते पलक झपकते ही उन्होंने एक के ऊपर एक चढ़कर ज़ॉम्बियों की एक लंबी सी सीढ़ी बना ली। इस टाइम हमारा गैरी प्रभारी से पूछ ही रहा था कि ये वायरस आखिर आया कहाँ से। प्रभारी ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता और इसी बीच ज़ॉम्बियों की वो सीढ़ी लगभग दीवार के एकदम ऊपर तक पहुंच गई। गैरी को तब जाकर समझ आया कि अब बहुत देर हो चुकी है। उस टाइम तक दीवार के अंदर बारिश की तरह ज़ॉम्बी जमीन पर टपकने लगे और वहाँ मौजूद भीड़ में तुरंत भयंकर भगदड़ मच गई। अब ज़ॉम्बियों को फिर से खाने के लिए इंसानों की एक अच्छी खासी दावत मिल गई थी। प्रभारी ने बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत सैनिकों की एक टीम को गैरी को सेफ एयरपोर्ट तक पहुंचाने का ऑर्डर दिया। उसने हेलीकॉप्टर के पायलट को
अपनी बड़ी वाली मशीन गन से अंधाधुंध गोलियां चलाने को कहा। लेकिन जॉम्बी इतने सारे थे कि वो गोलियां भी ऐसे लग रही थी जैसे किसी हाथी को सुई चुभ हो रहे हों। शहर के सैनिकों की गोलियां भी इधर उधर चल रही थी, जिनका जॉम्बियों पर कोई असर नहीं हो रहा था। इस टाइम गैरी भागते हुए जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एकदम झकझोर देने वाला सीन दिखा। एक बूढ़ा आदमी जॉम्बियों के बीचों बीच खड़ा था और जॉम्बी उसे छोड़कर साइड से निकल रहे थे। लेकिन इस टाइम ऊंची दीवार का वो हिस्सा भी जॉम्बियों के कब्जे में आ चुका था और बहुत सारे जॉम्बी अंदर आ चुके थे। गैरी इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया, उसे बस अपनी जान बचाकर भागना था। अचानक एक सैनिक का ध्यान भटका और जॉम्बियों ने उसे खींच लिया। उस सैनिक को समझ आ गया कि अब वो बचने वाला नहीं है। उसने बिना सोचे सीधे अपने ग्रेनेड की पिन निकाली और एक जोरदार धमाके के साथ जॉम्बियों के साथ साथ खुद के भी चीथड़े उड़ा लिए। लेकिन इससे पहले कि कोई चैन की सांस ले पाता, जॉम्बियों की एक और भयंकर सुनामी आ गई। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए सब लोग जान बचाने के लिए तुरंत पास के एक घर में घुस गए। तभी गैरी ने एक और हैरान करने वाला सीन देखा। कैंसर का इलाज करवा चुके एक छोटे से बच्चे को भी जॉम्बी बिल्कुल नहीं छू रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये जॉम्बी खाने के मामले में बहुत नखरे वाले हैं। गैरी के दिमाग की बत्ती जली और उसे कुछ कुछ समझ आने लगा। लेकिन भाई, इस टाइम को एक्सपेरिमेंट करने का टाइम थोड़ी था। पीछे से आ रही जॉम्बियों की खतरनाक भीड़ को रोकने के लिए सैनिक ने 2 ग्रेनेड फेंके। 2 जोरदार धमाके हुए और थोड़ी देर के लिए मामला शांत हो गया। तभी एक लेडी सोल्जर आगे बढ़कर चेक करने लगी। अचानक से एक जॉम्बी ने गैरी को काटने की कोशिश की। लेडी सोल्जर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जॉम्बी को दूर फेंक दिया। लेडी सोल्जर ने फिर से लगातार 2 गोलियां चलाई, लेकिन इस धक्का मुक्की में उस जॉम्बी ने लेडी सोल्जर को काट लिया। गैरी ने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की, तुरंत अपना धारदार चाकू निकाला और एक ही झटके में उसका हाथ काटकर अलग कर दिया। फिर जल्दी जल्दी सेकंड गिनते हुए उसके कटे हाथ पर पट्टी बांधी। भगवान का शुक्र था कि वायरस शरीर में फैलने से वहीं रुक गया। फिर जैसे ही वो सब उस बिल्डिंग से बाहर निकले और भागने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठने वाले थे तो देखा कि हेलीकॉप्टर तो नीचे उतर ही नहीं सकता, उसके ऊपर छोटे छोटे जॉम्बी लटके हुए थे। देखते ही देखते हेलीकॉप्टर हवा में डगमगाने लगा और फिर वहीं पर ब्लास्ट हो गया। गैरी के पायलट ने जब सुना कि जो हेलीकॉप्टर उन्हें लेने आ रहा था वो क्रैश हो गया है तो भाई साहब वो सीधा वहां से दुम दबाकर रफू चक्कर हो गया। बाप रे बाप, इस टाइम पूरा का पूरा शहर एक नर्क बन चुका था और जॉम्बी पूरी सड़क पर खुलेआम घूम रहे थे। जब तक गैरी भागकर एयरपोर्ट पहुंचा, उसका प्लेन हवा में उड़ चुका था। शुक्र है कि एकदम लास्ट मोमेंट पर उन सब ने मिलकर एक पैसेंजर प्लेन को रोक लिया और किसी तरह अपनी जान बचा ली। प्लेन के अंदर गैरी को अचानक उस बूढ़े आदमी और बच्चे की याद आई जिन्हें जॉम्बी नहीं काट रहे थे। उसके दिमाग में एक बहुत ही तगड़ा और खतरनाक आइडिया आया। उसने तुरंत कैप्टन को बोला कि प्लेन का रास्ता बदलो और सीधा WHO सेंटर चलो। लेकिन रास्ते में कुछ छोटे छोटे कुत्ते टॉयलेट के दरवाजे की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगे। एयर होस्टेस समझ गई कि कुत्ते क्या कहना चाह रहे हैं और वो दरवाजा खोलने गई। अंदर से फिर जॉम्बियों का एक पूरा झुंड बाहर निकल आया। गैरी ने तुरंत जाकर देखा तो पूरा का पूरा प्लेन जॉम्बियों से भरा हुआ था। गैरी ने तुरंत सबको चुप रहने का इशारा किया और सारे बैग सूटकेस लाकर रास्ते में लगा दिए ताकि जॉम्बी आगे ना आ सके। लेकिन वहाँ एक बेवकूफ आदमी के हाथ से सूटकेस फिसलकर जोर से जमीन पर गिर गया और बाजी पूरी तरह से पलट गई। अब प्लेन में भागने की तो कोई जगह थी नहीं। गैरी ने हालात को देखते हुए उस लेडी सोल्जर के पास से एक ग्रेनेड उठाया और फेंक दिया। उसने ग्रेनेड जॉम्बियों को उड़ाने के लिए नहीं बल्कि प्लेन को उड़ाने के लिए फेंका था। किस्मत अच्छी थी कि इस जुगाड़ से हवा के प्रेशर के कारण जॉम्बियों का पूरा झुंड प्लेन से बाहर हवा में खींच गया। एकदम आखिरी पलों में गैरी और लेडी सोल्जर ने फटाफट अपनी सीट बेल्ट बांध ली, लेकिन प्लेन का इंजन बंद हो चुका था और वो तेजी से जमीन की तरफ क्रैश लैंडिंग करने लगा। जब गैरी को होश आया तो उसने देखा कि उसकी कमर में लोहे का एक नुकीला टुकड़ा घुसा हुआ है। अच्छी बात यह थी कि लेडी सोल्जर अभी भी जिंदा थी। दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए आधा दिन तक पैदल चले, तब जाकर वो पास के WHO सेंटर पहुंचे। गैरी तो दरवाजे के अंदर घुसने से पहले ही बेहोश होकर गिर पड़ा। उधर UN के उस कैप्टन का गैरी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। उसे लगा कि गैरी मारा गया है, इसलिए उसने बहुत ही घटिया हरकत की और सीधे उसके परिवार को अपने जहाज से निकालकर एक रिफ्यूजी कैंप में फेंक दिया। कुछ दिनों बाद जब गैरी को होश आया और उसे पता चला कि उसके परिवार को वहां से निकाल दिया गया है तो उसे भयंकर गुस्सा आया। उसने सोच लिया कि अब वो ये काम छोड़ देगा। लेकिन फिर गैरी ने सोचा कि पूरी दुनिया के इंसान अभी भी उसके भरोसे बैठे हैं, इसलिए उसने अपना गुस्सा थूका और वापस काम पर लग गया। उसने WHO के डॉक्टरों को बताया कि ये ज़ॉम्बी सिर्फ उन लोगों को चुन चुन कर काटते हैं जो एकदम फिट और स्वस्थ होते हैं और जो लोग बीमार होते हैं उन्हें ये इग्नोर कर देते हैं। गैरी के दिमाग में एक ढांसू आइडिया था। उसने सोचा कि क्यों ना लोगों के शरीर में एक ऐसा खतरनाक वायरस डाल दिया जाए जिसका इलाज किया जा सकता हो। इससे ज़ॉम्बियों को लगेगा कि ये लोग बीमार हैं और वो उन पर हमला नहीं करेंगे। डॉक्टरों को भी ये आइडिया एकदम सही लगा और सबसे अच्छी बात ये थी कि उनके पास टेस्ट करने के लिए एक ज़ॉम्बी भी मौजूद था। लेकिन मुसीबत ये थी कि वायरस के सैंपल भी सेक्शन की लैब में रखे थे जो बहुत पहले ही ज़ॉम्बियों का अड्डा बन चुका था। लेकिन भाई, एक्सपेरिमेंट तो करना ही था, इसलिए गैरी और बाकी लोगों को अपनी जान हथेली पर रखकर वहां जाना ही पड़ा। जैसे ही वो तीनों
बी सेक्शन में घुसे एक डॉक्टर का पैर गलती से एक बोतल से टकरा गया। शुक्र है कि आसपास कोई ज़ॉम्बी नहीं था। फिर वो लोग आगे बढ़ने ही वाले थे कि वो डॉक्टर पीछे मुड़ते ही एक अलमारी से टकरा गया और आवाज हो गई और ज़ॉम्बी तुरंत एक्टिव हो गए। लेडी सोल्जर ने फुर्ती दिखाते हुए एक ही गोली में एक ज़ॉम्बी को ढेर कर दिया, लेकिन बंदूक की आवाज इतनी तेज थी कि बाकी सारे ज़ॉम्बी भी भागकर वहां आ गए। गैरी ने अपना दिमाग दौड़ाया और सीढ़ियों को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। वो शोर मचाकर सारे ज़ॉम्बियों को अपनी तरफ बुलाना चाहता था ताकि अंदर फंसे दोनों लोगों को वहां से निकलने का मौका मिल सके। गैरी भागता रहा और ज़ॉम्बियों को चकमा देता रहा। फिर उसने एक ज़ॉम्बी को ढेर कर दिया। वो बस आराम कर ही रहा था कि एक और ज़ॉम्बी सीधा उसकी तरफ आने लगा। उसने पूरा दम लगा के अपना हथियार निकाला और एक ही बार में बेचारे को ढेर कर दिया। लेकिन जब लेडी सोल्जर और वो डॉक्टर लैब के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ज़ॉम्बियों की एक पूरी फौज ने दरवाजा रोक रखा है। वो दोनों तुरंत पीछे मुड़कर भागे, जिसका नतीजा ये हुआ कि सारे ज़ॉम्बी उनके पीछे लग गए और बेचारों को वापस इस सेक्शन में भागना पड़ा। जब ज़ॉम्बियों का ध्यान भटक गया तो गैरी मौका देखकर चुपचाप लैब में घुस गया। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि उसे कौन सा वायरस लेना चाहिए। ये तो एकदम अंधेरे में तीर चलाने वाली बात थी। उसने वायरस का एक बड़ा सा डिब्बा उठाया और जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलने वाला था, एक खूंखार ज़ॉम्बी दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। गैरी समझ गया कि अगर उसने जबरदस्ती बाहर निकलने की कोशिश की तो पक्का बाकी ज़ॉम्बी भी वहां आ जाएंगे। उसने एक बहुत ही तगड़ा फैसला लिया और खुद पर ही एक्सपेरिमेंट करने की ठान ली, लेकिन इसमें रिस्क बहुत बड़ा था। उसे नहीं पता था कि ये जुगाड़ काम करेगा या नहीं। अगर उसने गलती से कोई जानलेवा वायरस लगा लिया तो उसका खेल वहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने कैमरे पर अपने परिवार के लिए एक आखिरी मैसेज रिकॉर्ड किया और बिना कुछ सोचे समझे एक वायरस उठाकर खुद को इंजेक्शन लगा लिया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसने वायरस का वो डिब्बा उठाया और सीधे बाहर की तरफ चल दिया और भाई साहब जादू हो गया। ज़ॉम्बी सच में उसे नहीं काट रहे थे, वो उनके बीच से ऐसे निकल रहा था जैसे कोई मिस्टर इंडिया बन गया हो। फिर गैरी ने आराम से कैन कोला पिया और फिर वेंडिंग मशीन को तोड़कर जोरदार शोर मचाया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे हजारों ज़ॉम्बियों की भीड़ के बीच से सीना तान कर गुजरना और शरीर पर एक खरोंच तक न आना। भगवान का लाख लाख शुक्र था कि गैरी ने जो वायरस खुद को लगाया था उसका इलाज हो सकता था। लास्ट में वो रिफ्यूजी कैंप में अपनी पत्नी से जाकर मिला। WHO ने भी ज़ॉम्बियों को चकमा देने वाली वो वैक्सीन तैयार कर ली और उसे हवाई जहाजों से पूरी दुनिया में बांट दिया गया। और इस तरह इंसानों ने फाइनली ज़ॉम्बियों को उनकी नानी याद दिला दी। और बस भाई लोग, इसके साथ ही फिल्म वर्ल्ड वॉर Z की पूरी कहानी यही खत्म होती है। यार ये सब बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए भाइयों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत